जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। ज्योतिष समस्या समाधान के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने मेरे पिछले वाले वीडियो को भी बहुत प्यार दिया और आशा करूंगा इस वीडियो को भी आप प्यार दोगे और मेरे आने वाले वीडियो को भी आप प्यार दोगे। हमारा चैनल विशेष रूप से ज्योतिष से संबंधित ही है। पाखंड से हटके हमने चैनल बनाया है। इसमें पाखंडवाद के ऊपर बिल्कुल भी चर्चा नहीं की जाएगी। सिर्फ कुंडली के विषय में और कुछ हमारे धर्म ग्रंथों के विषय में ही चर्चा की जाएगी। आज मैं कुंडली के 9 ग्रहों में विशेष महत्व रखने वाले ग्रह शनि के बारे में चर्चा करूंगा। शनि कुंडली का ऐसा ग्रह है जो राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा बना देता है। कुंडली हिंदू धर्म की ज्योतिष ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है और ज्योतिष एक वेदों का एक अभिन्न अंग भी है। शनि इसके 9 ग्रहों में शनि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत सारे ज्योतिषी, बहुत सारे विद्वानों ने शनि के ऊपर अलग अलग व्याख्यान दिए हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी है। कहते हैं शनि महादशा में बुरा होता है, शनि अंतरदशा में बुरा होता है, शनि प्रत्यंतर में बुरा होता है, शनि ढैया में बुरा होता है, शनि 7.5 में बुरा होता है। ऐसा नहीं है। शनि के विषय में विशेष अध्ययन करना पड़ता है। कुंडली में जब तक शनि के बारे में अपन विशेष अध्ययन नहीं करेंगे तब तक शनि के बारे में हम पता नहीं लगा पाएंगे कि शनि बुरा है कि शनि अच्छा है। आज इसी टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे। शनि तुला राशि में उच्च का होता है और शनि मेष राशि में नीच का होता है। शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। शनि कुंडली में कारक है या मारक है, इन सभी का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही हम शनि के बारे में फलादेश कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुंडली को देखा और शनि को देखा कि शनि की तो महादशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि आपको बुरा फल देगा, आप शनि के उपाय करो। ऐसा कुछ भी नहीं है। पूर्ण अध्ययन करने के बाद ही पता चलता है कि शनि फल देगा या नहीं देगा। शनि की चाल बाकी ग्रहों से धीमी होती है, शनि की गति धीरे होती है, शनि परिणाम धीरे देता है। ये मान्यता है कि शनि अगर किसी जातक की कुंडली में बुरा है तो उसको राजा से रंक बनाते हुए एक क्षणिक मात्र भी देर नहीं लगती है। अगर शनि किसी की कुंडली में कारक है, अच्छा है, तो उसको रंक को भी राजा बनाने में देर नहीं लगती है। इसके लिए बहुत सारे अध्ययन, बहुत सारी मतलब शनि के भावों को पढ़ना, कौन से भाव में बैठा है, किस लगन की कुंडली है, किस लगन में प्रभावित है, ये सारी देखने के बाद ही हम शनि के बारे में फलादेश कर पाते हैं। मान लो किसी की कुंडली में शनि 6ठे घर में बैठा है और शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है तो उस पे कानूनी मुकदमे अवश्य होंगे, उसके अड़चन, कामों में अड़चन अवश्य आएगी। 7वें भाव में अगर शनि बैठा है, अगर शनि कारक नहीं है तो उस जातक को 2 विवाह का योग अवश्य बनाता है। स्त्री कुंडली में भी शनि अगर 7वें भाव में बैठा है और कारक नहीं है, शत्रु राशि में बैठा है या नीच राशि में बैठा है तो शनि उस कुंडली को प्रभावित करेगा ही करेगा। शनि उसमें 2 विवाह का योग अवश्य बनाएगा। मीन राशि में शनि अगर 7वें भाव में बैठा है तो अवश्य ही जातक के 2 विवाह होंगे। पहले विवाह में अब घटना कुछ भी घटित हो सकती है, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन 2 विवाह के योग वो अवश्य बनाएगा। जातक का तलाक हो सकता है, जातक अगर स्त्री है तो पति की मृत्यु हो सकती है, अगर जातक पुरुष है तो पत्नी की मृत्यु हो सकती है। शनि के फल अत्यधिक मात्रा में देखने से, इसके उपायों की गणना करने से मतलब ये है कि अगर शनि को अपन परमानेंट हमेशा के लिए अगर साधना शुरू करेंगे शनि को, तो शनि कितना भी बुरा बैठा हो वो अधिक बुरा फल नहीं देगा। शनि उसमें अपने को अच्छा फल देगा। शनि को साधने के लिए
सबसे बड़ी चीज़ है कि शनि के बीज मंत्र का अपन जाप करें। शनि का बीज मंत्र 2 तरीका का होता है, तांत्रिक और वैदिक। गृहस्थ को चाहिए कि शनि का छोटा बीज मंत्र का ही उपयोग करे, और तांत्रिक या तंत्र विद्याओं को मान्यता देने वालों को चाहिए कि तांत्रिक मंत्र का उपयोग करें। शनि का मंत्र करने से पहले देखो विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। शनि का मंत्र करने से पहले अपने कुल देवी और कुल देवता की उपासना, गणेश जी की और दुर्गा माता की उपासना और उनकी पूजा पाठ करके उनसे आज्ञा लेके ही शनि का जप करना चाहिए अपने को। शनि का जप करने के साथ शनि के संकल्प लेने में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ शनि के कई प्रकार के दान होते हैं। शनि का छायादान सबसे महत्वपूर्ण होता है। शनि का छायादान लोहे या तांबे के कटोरे में तेल रखकर उसके अंदर चेहरा देख के सूर्यास्त के समय अगर अपन शनि मंदिर में दान देते हैं तो शनि का छायादान माना जाता है। उस समय शनि में दान देते समय शनि को जिस सरसों के तेल के कटोरे में अपन अपना चेहरा देख रहे हैं उसके अंदर विशेष रूप से अपने मन में अपनी आने वाली कठिनाइयाँ, अपने समय को ध्यान में रखते हुए चेहरा देखना चाहिए। सोचना ये चाहिए कि शनि सारी कठिनाइयाँ हैं वो इस तेल के माध्यम से अपनी दूर करे। शनि का छायादान करते समय कुछ बातें और भी ध्यान रखनी चाहिए। शनि का छायादान सरसों के तेल, कांसे, तांबे या लोहे के पात्र में ही करना चाहिए। शनि का छायादान कभी भी स्टील के पात्र में नहीं करना चाहिए, शीशे के पात्र में नहीं करना चाहिए, नहीं शनि फल नहीं देगा। इसके साथ साथ शनि के दान में अपन तिल, तेल, उड़द, छाता, काला कंबल, केस बहाने वाली वस्तुएं, केस को लगाने वाला तेल, कोई भी वस्तुएं अपन दान दे सकते हैं। काले रंग की वस्तुओं का दान दे सकते हैं। बकरी, भैंस आदि पशुधन का भी अपन शनि के माध्यम से दान दे सकते हैं। निमित्त मात्र दक्षिणा में भी अपन दान दे सकते हैं। शनि किसी की 7.5 में हो, अगर शनि मारक हो तो विशेष रूप से उसे पीपल के पेड़ के नीचे 41 दिन तक सरसों के तेल का दीपक सूर्यास्त के समय करने से शनि 7.5 में भी अपने को बुरा प्रभाव नहीं देगा। शनि आपको अच्छा प्रभाव देगा। शनि बिल्कुल भी बुरा प्रभाव नहीं देगा। शनि स्त्रु राशि में बैठा हो या शनि नीच राशि का हो, उनको कभी भी शनि का दान नहीं करना चाहिए। उसमें शनि के अपने को जप करवाने चाहिए। शनि को अभिमंत्रित करवा के शनि के लिए अपन नीलम भी पहनते हैं, लेकिन जब नीच राशि का शनि हो अपने को नीलम कभी नहीं धारण करना चाहिए। कर्क लगन की कुंडली में शनि विशेष रूप से प्रभावित करता है। अगर कर्क लगन की कुंडली में शनि 9वें भाव का बैठा हो, 9वें भाव में बैठा हो तो उसके व्यापार की, उसके भाग्य की गति को बहुत ही धीमे कर देता है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए, कर्क लगन की कुंडली में अगर 9वें भाव में, भाग्य के भाव में शनि बैठा है, ऐसे लोगों को हमेशा से शिव पार्वती की पूजा करके और शनि का दान करना चाहिए। माँ गौरी की उपासना करके शनि का दान करना चाहिए। शनि का जप भी कर सकते हैं, शनि का उपवास भी कर सकते हैं और शनि के दान भी कर सकते हैं। शनि को मारक से कारक बनाने के लिए शनि के उपाय करने बहुत ज़रूरी है। अब बहुत जगह पे बहुत ज्योतिषियों ने बहुत सारी बातें कही है, उसमें महत्वपूर्ण बातें कुछ एक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है, शनि की 7.5 बुरी हो, शनि की ढैया बुरी हो, शनि मार्केश हो, चाहे शनि अंतरदशा या महादशा में बुरा हो, चाहे शनि नीच का हो, सुंदरकांड का पाठ अगर अपन नियमित रूप से करते हैं तो शनि अपने को कभी भी बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। दूसरी चीज़, अगर तेल और सिंदूर का चोला बनाकर हनुमान जी को चढ़ाते हैं तो शनि भी कभी भी बुरा नहीं प्रभाव डालेगा। ये विशेष रूप से तय है। शनि का छोटे छोटे उपाय 7.5 में, महादशा में अपने को करते रहना चाहिए, जिससे शनि अभी आपको कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। शनि को बुरा कहकर, शनि को दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, 7.5 ढैया में बुरा मानकर बैठना उचित नहीं होगा। शनि के उपाय करेंगे उतना ही शनि अपने को अच्छा फल देगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे, नमस्ते।